डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन 3D एरे। अभी तक हमने 1D एरे और 2D एरे में किस तरीके से हम लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करते हैं। ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको 3D एरे का भी पता होना चाहिए कि 3D एरे में हम किस तरीके से पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं। और बढ़िया से एग्जांपल से आपको करवाऊंगा, तो इसलिए लास्ट तक इसको जरूर देखना। सबसे पहले समझ लो कॉन्सेप्ट को, सीधा न्यूमेरिकल पे नहीं भागना, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमारे पास जो है वो एक 3D एरे दिया हुआ है और वो 3D एरे में हमारे पास किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन जो है वो दी हुई है इसकी। A ऑफ 5 10, यहां पे आपको 2 5। सबसे पहले देख लो, नोट कर लो, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके चीज को समझेंगे। तो यहाँ पे 3D एरे में ऑब्वियसली 3 डायमेंशन है, तो हमारे पास जो 3 डायमेंशन है वो एक डायमेंशन, दूसरा और ये तीसरा। अब नॉर्मली कई बार क्या होता है, आपको ऐसे भी दिया हो सकता है कि A ऑफ जैसे 7 दे दिया, A ऑफ 8 दे दिया, A ऑफ 9 दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाले में अगर आपको ऐसे दे दे तो हमें पता है कि यहां पे जो वैल्यू है वो किस तरीके से चलती है, 0 से 6 चलेगी या 0 से 7 चलेगी या 0 से 8 चलेगी। वहां पे हमें जब कुछ ना दिया हो, स्टार्टिंग वैल्यू तो हम 0 ले लेते हैं, लेकिन यहां पे स्टार्टिंग और एंडिंग दे रखी है। इसको आप कह सकते हो लोअर बाउंड 1, इसको अपर बाउंड 1। ये लोअर बाउंड 2 है, ये अपर बाउंड 2 है, ये लोअर बाउंड 3 है, ये अपर बाउंड 3 है। बट सर ये है किस चीज का अपर बाउंड? लोअर और अपर बाउंड है किस चीज का? देखो 2 डायमेंशनल एरे में हमें पता है कि यार जो हमारा 2 डायमेंशन एरे होता है उसके अंदर हमारे पास ये होती है नंबर ऑफ रोज, ये होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहां पे भी सेम वही है। अगर हम पीछे से स्टार्ट करें तो ये मेरे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है, मेरे टोटल नंबर ऑफ रोज है। लेकिन अब ये क्या बसूड़ी है, ये क्या चीज आ गई? नहीं, तो ये क्या है एक्चुअल में, अभी आपको समझ में आएगा। अभी हम इसको K से डिनोट कर लेते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस। अब आप इसको ऐसे समझो कि हमारे पास इस तरीके से, जैसे अगर मैं बात करूं कितने टोटल नंबर्स कितने हैं, देखो लोअर बाउंड है 5, अपर बाउंड है 7, जैसे यहां पे टोटल कितने हैं 7 है, 0 से 7। लेकिन यहां पे टोटल कितने हैं आप कैसे फाइंड आउट करोगे? 10 माइनस 5 प्लस 1, तो ये कितने हो गए? यहां पे 6 हो गए। क्लियर है? ये टोटल कितने हो गए? 5 से लेके 10 तक, 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितने हो गए? 6 क्लासेस होगी, 6 के हो गए। ठीक है, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं जो आपका अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 करते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो इस तरीके से निकालते हैं। क्योंकि यहां पे तो आप उंगलियों में भी कैलकुलेट कर सकते हो, 5 6 7 8 9 10, सर 6 है टोटल। लेकिन अगर मैं यही आपको बोल दूं 15 और उधर बोल दूं 55, तो 15 16 17 थोड़ी ना करते रहोगे यार, सीधा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ऐसे अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं 5 माइनस 2 प्लस 1, तो ये कितने हो गए आपके? 4। इधर मैं 6 माइनस 3 प्लस 1, ये कितने हो गए आपके? 4। तो यानी ये पता लग गया कि नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4। लेकिन नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है? 6। इसको आप ऐसे डिनोट करो कि लेट्स सपोज मेरी पहली क्लास में 4 नंबर ऑफ रोज है और 4 नंबर ऑफ कॉलम्स है। यानी मेरी एक क्लास है, उसके अंदर 16 बच्चे हैं और 4 रो में बैठे हैं, 4 कॉलम में बैठे हैं। तो टोटल इस तरीके से आपकी एक क्लास है जिसमें 4x4 में इस तरीके से आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरीके से एक क्लास है, उसमें 16 बच्चे बैठे हैं। और इस क्लास का नाम लेट्स सपोज आप ले लो, ये आपकी पहली क्लास है जिसका नाम स्टार्ट होता है 5 से। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हो कि आपके पास 2D एरे कितने हैं? ये जो K की वैल्यू दी हुई है, यानी आपको यहां पे क्या कह रहा है, आपके पास 4x4 के 2D एरे कितने हैं? 6। एक तरह से 3D एरे क्या होता है? 3D एरे इज अ कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ 2D एरे। 3D एरे इज अ कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ 2D एरे। तो हमारे पास 2D एरे का साइज कितना है? 4x4, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम 4x4। लेकिन ऐसे कितने हैं हमारे पास? वो K बताएगा, यानी टोटल 6 है। तो हम सारे 6 के 6 बना लेते हैं। ये 4x4, इसका नंबरिंग होगी 6, ये 4x4, इसकी नंबरिंग होगी 7, ये 4x4, इसकी नंबरिंग हो गई 8, ये 4x4, इसकी नंबरिंग हो गई 9, ये 4x4, इसकी नंबरिंग हो गई 10। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि यहां पे और भी कैलकुलेशन करनी है, तो इसको एक बार देख लो। अब नॉर्मली तो ये आपकी क्लास नंबर 0 होती, 1 होता, 2 होती, 3 होती, इस तरीके से नंबरिंग देते हैं। बट हमें नंबरिंग ऑलरेडी दे रखी है लोअर बाउंड, तो यानी ये आपकी एक तरह से आप स्कूल लगा लो, एक स्कूल में आप गए हो, उस स्कूल में आप 5th क्लास में गए,
4 इंटू 4 16 बच्चे बैठे हैं। फिर 6th क्लास में 4 इंटू 4 16 बच्चे बैठे हैं। फिर 7th क्लास में 4 इंटू 4, फिर 8वीं क्लास में 4 इंटू 4, 9वीं क्लास में 10वीं। इस तरीके से आपकी जो है वो एक तरह से पूरा मिला के क्या बन जाता है, 3D एरे बन जाता है। तो कहानी पहले विजुलाइज करना जरूरी है। इसको थोड़ा डायग्राम में दिमाग में जब बैठेगा ना तब आपको क्लियर होगा, अच्छा ये बात थी, इतना सा आसान है। नहीं तो स्टूडेंट को लगेगा सर अभी तो 2 डायमेंशनल एरे में नहीं समझ आ रहा लोकेशन कैसे फाइंड आउट करनी है और आप 3D एरे की बात करो। बट यार अब आपको 2D से भी आसान लगेगा ये। अब अगर मैं आपको बोल दूं भैया लोकेशन फाइंड आउट करो किसकी, आपको दिया हुआ है A of 8, 4 and 5, यानी इसका मतलब क्या है, आपको कौन सी क्लास में जाना है, 8th क्लास में जाना है और उसके बाद आपको रो नंबर इसमें जाना है और कॉलम नंबर इसमें जाके जो बच्चा बैठा है उसको पकड़ो और उसका रोल नंबर या उसका एड्रेस फाइंड आउट करो। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। तो यानी सबसे पहले ऑब्वियसली आप सीधा क्लास में थोड़ी ना जाओ, सबसे पहले तो कौन सी क्लास में जाना है आपको पहले वहां पहुंचना है। यानी आपकी कहानी के से स्टार्ट होगी, क्लास से। पहले क्लास में पहुंचो, किस क्लास में जाना है, 8th क्लास में। तो आप कहां खड़े हो, यहां खड़े हो। तो 8th क्लास में जाने के लिए सबसे पहले 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर 8th क्लास में पहुंचोगे और फिर 8th क्लास में जाके आपको उस बच्चे को ढूंढना है। यानी आपको लेट्स सपोज मेरा इनिशियल एड्रेस जो है वो 1000 दे रखा है, जो बेस एड्रेस, पहला स्टूडेंट जो है, जो इस क्लास में जो पहला स्टूडेंट है वो 1000 एड्रेस पे बैठा है। तो मुझे कितने स्टूडेंट को क्रॉस करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ क्लासेस निकालो। आपको किस क्लास में जाना है, आपको 8th क्लास में जाना है। स्कूल के अंदर पहली क्लास स्टार्ट कहां से हो रही है, 5 से हो रही है। यानी आपको कितनी क्लासेस को क्रॉस करना है, 3। आपको 5वीं, 6वीं, 7वीं को क्रॉस करना, आप 8वीं पे पहुंच जाओगे। यहां पे +1 मत करना, अगर आपने +1 कर दिया आप 8वीं भी क्रॉस कर जाओगे। बट आपका जो बच्चा है वो 8वीं में बैठा है, तो सिंपली आप क्या करो, कितनी क्लासेस को क्रॉस करना है, 8 में जाना है, 5 से स्टार्ट किए जर्नी, तो 8 - 5, ये सिंपल सा फंडा। अब आपको यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे दे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। 8 - 5 यानी कितनी क्लासेस क्रॉस की, 3 क्लासेस आपने। 8 - 5, हर एक क्लास में कितना बच्चा बैठा है, हर एक को क्रॉस कर करके ही जाओगे ना। एक क्लास में 16 बच्चे बैठे हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम्स, रोज इनटू कॉलम, रोज इनटू, तो यानी आप इसको टोटल जो है वो 16 से मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज व्हाट रो इनटू कॉलम। आप इसको ऐसे 4 × 4 भी लिख सकते हो, मैंने डायरेक्ट 16 लिख दिया। दिस इज व्हाट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने क्रॉस कर दिए। जब आपने इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्रॉस किए, अब आप पता है 8th क्लास में पहुंच गए। अब आप अपनी डिजायर्ड क्लास में पहुंच गए। अब डिजायर्ड क्लास में क्या होगा, इस तरीके से 16 बच्चे 4 रो में 4 कॉलम में आपके बैठे होंगे। और यहाँ पे नंबरिंग क्या है, रोज की, 0 से स्टार्ट नहीं है, 1 से स्टार्ट नहीं है, वो भी दे रखी है आपको, जैसे यहाँ पे दे रखी है क्लासेस, ऐसी रो नंबर है 2, 3, 4, 5। कॉलम नंबर कहां से स्टार्ट है, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो इस तरीके से पहले लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखो जी, यहां पे जब आपने क्लासेस को क्रॉस कर दिया, अब आपने किस रो में जाना है, आपने जाना है जी 4th रो में। 4th रो, अभी आप बाय डिफॉल्ट कहां पे खड़े हो, जैसे ही आप इस क्लास में गए आप रो नंबर 2 में खड़े हो, आपने जाना कहां है, 4th रो में। खड़े कहां पे हो, 2 रो में, यानी 2 रो को क्रॉस करना पड़ेगा तब आप डिजायर्ड रो में पहुंचोगे। लेकिन रोज को क्रॉस करने का मतलब है हर एक रो में जितने भी एलिमेंट है क्रॉस करो। एक रो में कितने एलिमेंट है कैसे पता लगेगा, नंबर ऑफ कॉलम से। यानी आपको कितने जो है वो बच्चों को क्रॉस करना पड़ेगा, रोज कितनी है, हर एक रो में कितने बच्चे बैठे हैं, तो रो कितनी है 4 - 2, 4 जिस रो में जाना है, -2 रो का स्टार्टिंग नंबर, इनटू एक रो में कितने स्टूडेंट है, कॉलम से आप मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए। प्लस अब आप पहुंच गए इस वाली रो में, ध्यान से देखना थोड़ा, ये मैं पॉइंट बना रहा हूं यहां पे, आप डिजायर्ड रो में पहुंच गए, आप डिजायर्ड रो में पहुंच गए 4th रो में। अब आपको कॉलम पे जाना है, किस वाले में, ये बच्चा बैठा, आपको इसको पकड़ना भैया कान से कि खड़ा हो, तेरा रोल नंबर फाइंड आउट करना है। यानी आपने 5th वाले में जाना है और आप कहां पे खड़े हो, आप खड़े हो स्टार्टिंग में यहां पे 3 वाले कॉलम नंबर पे। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू हैव टू क्रॉस। ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने क्रॉस किए हैं। अब एक एलिमेंट लेट्स से वो आपको दे सकते हैं क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे आई थिंक मेंशन नहीं किया, बट लेट्स सपोज एज्यूम कर लो कि एक एलिमेंट अगर 4 बाइट ले रहा है, मतलब एक बच्चा बैठने में अगर 4 बाइट का स्पेस ले रहा है, तो आपने कितने बाइट क्रॉस किए, जितने एलिमेंट इंटू 4 कर दो। तो कितने एलिमेंट है, ये आ गया जी, इंटू 4 कर दो, तो ये कितना बन गया जी, यहाँ पे ये बन गया आपका 3 × 16 प्लस 2 × 4 हो गया 8 + 2 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये 1000 आपका प्लस में ही है। ये आपका एक तरह से क्या हो गया जी, 1000 प्लस
ये हो गया 48 प्लस 250 प्लस 58 इंटू 4, ये हो जाएगा जी आपका 232, तो 1232, दिस विल बी द आंसर। तो ये आपका इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कैसे हमने 3D एरे में जो है वो फाइंड आउट करना। और बाय डिफॉल्ट मैं यहां पे लेके चल रहा हूं रो मेजर ऑर्डर। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट विल बी द आंसर कि अगर मैं कॉलम मेजर ऑर्डर में इसको करूंगा। और अगर आपके कमेंट्स अच्छे से आते हैं, अगर आपके लाइक्स अच्छे से आते हैं, तो डेफिनेटली लाइक तो छोड़ो यार, लाइक लुक से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, आ जाए तो बढ़िया ही है, बट मेरी कभी आदत ही नहीं है ये बोलने की। बट अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं आपको अगली वीडियो में फिर कॉलम से भी करवा दूंगा। बट आपको पहले इसको बताना पड़ेगा कि कॉलम मेजर ऑर्डर में अगर सेम क्वेश्चन को करते हैं व्हाट विल बी द आंसर। और ये जनरल तरीके से आप इसको लिख लो। अगर मैं जनरल तरीके से करूंगा इसको, तो लेट्स सपोज ये मेरे पास साइज रखा है MNP। अगर मेरे को इस तरीके से एक एरे दिया हुआ 3D एरे जिसमें M नंबर ऑफ क्लासेस, N नंबर ऑफ रोज, P नंबर ऑफ कॉलम्स, और यहाँ पे अगर मुझे I J K नंबर ऑफ वैल्यूज की अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मेरे को पता है बेस एड्रेस प्लस सबसे पहले क्लासेस को क्रॉस करना है। क्लासेस को क्रॉस करने का मतलब है सबसे पहले आपको कहां पे जाना है, ith वाले में जाना है। तो आपको सबसे पहले I माइनस यहां पे LB1, यानी सबसे पहले आपको इतनी जो है वो क्लासेस को क्रॉस करना पड़ेगा। और हर एक क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम्स। तो मैंने वो माना है कि आपके पास NP बन गया प्लस, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट मैं जनरल वे में लेके चल रहा हूं। उसके बाद आपको क्रॉस करनी है नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज डिजायर्ड कौन सी है, J, माइनस इनिशियल रो नंबर कौन सा दे रखा है आपको, LB2 दे रखा है, मल्टीप्लाई में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स क्रॉस करने हैं आपने, P, प्लस उसके बाद आपने जो डिजायर्ड आपके पास है जी kth आपने कॉलम में जाना है, माइनस इनिशियल कॉलम नंबर कौन सा है जी आपका LB3 है। लो जी, ये वाला आपका सिंपल सा फंड है। इसको आप पूरे को मल्टीप्लाई कर दो किससे, टोटल साइज ऑफ द एलिमेंट, साइज ऑफ द एलिमेंट, और इसको कैलकुलेट कर लो। दिस विल बी द जनरल वे। और ये आपको कोई भी क्वेश्चन दे दें आप इजीली आंसर कर सकते हो। थैंक यू।